Hello everyone. Important information on current agriculture. It is important for NABARD, IBPS Agriculture Field Officer, all agricultural exams. And I have collected the important current agriculture information from the month July 2017. And आपको कोई information चाहिए होगी तो आप ये वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो. Okay, let's see the points one by one. So are you ready guys? Okay. देखते हैं फर्स्ट पॉइंट. Steps taken by the government of increase the country production of lychee. The government of India, Ministry of Agriculture, Cooperation of Farmers Welfare has established the National Research Center on lychee at Muzaffarpur in 2001. And second point is, it is taking care of research needs for improving production and productivity of lychee in the country, along with monitoring and management of pests and diseases and development of protocol to reduce the post-harvest loss in lychee fruits. फर्स्ट पॉइंट, इसका सेंटर है वो जो इस्टेब्लिश हुआ लीची का, वो मुजफ्फरपुर में है, बिहार में, इन 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. और वो किसके बारे में स्टडी करता है, मतलब क्या देखता है, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस. ओके. लीची एक प्रोडक्ट है, लीची एक फ्रूट है जिसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. मतलब उसके प्रोसेसिंग करने के लिए उसके कोई मतलब कोई उसका ये नहीं है, स्कोप नहीं है, प्रोसेसिंग के लिए उसका कोई स्कोप नहीं है लीची का. तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने लीची को उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्कीम्स लाए हैं. तो गवर्नमेंट उसकी प्रोसेसिंग करके उसकी 60 दिनों तक 16 डेज उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाले हैं. मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कितने दिनों तक उसकी लीची की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो. 60 डेज. एंड लीची का सेंटर कहाँ पे है? इट इज इन मुजफ्फरपुर इन बिहार. ओके. See the state-wise and rank-wise production of lychee in the country. See, Bihar is in the top in 2013-14, 14-15, 15-16. It is always in top. 230, 234.20 in tons. Okay. Second is West Bengal. Third is Assam. Then Chhattisgarh. आप सिर्फ इतना याद रखिए, बिहार इज इन टॉप. और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मुजफ्फरपुर. इतना याद रखिए. और 2013-14 से बिहार ही टॉप में है, मतलब उसके पहले भी वही टॉप में था. और यहाँ पे 3 साल की इंफॉर्मेशन है अपने पास. ओके. तो बिहार टॉप में है, इतना आपने याद रखना है. और ये सोर्स हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर से ये डेटा लिया है. तो ये मोस्ट ऑथेंटिकेटेड डेटा है. तो फिर मतलब यहाँ वहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं गिरेगी, सिर्फ आपने इतना पढ़ लिया तो हो गया. ओके. तो बिहार टॉप में है, इतना आपको याद रखना है. और 60 डेज उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाले हैं आफ्टर द प्रोसेसिंग. और 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था लीची का सेंटर. ओके. See, further steps taken by the government, Mission for Integrated Development of Horticulture, MIDH, a centrally sponsored scheme, is being implemented during 12th plan in 2014-15. लीची का प्रोडक्शन बढ़ाने का है. ये कौन सी स्कीम के अंडर है? MIDH के स्कीम के अंडर है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर के अंडर है. और कौन से प्लान में हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ओके. क्वेश्चन क्या आ सकता है? In which plan the steps taken by the government to increase the country's production of lychee. कौन से प्लान में लीची का प्रोडक्शन बढ़ाने का एप्लीकेशन हुआ है? मतलब 12th प्लान में. कब हुआ था? 2014-15 में MIDH स्कीम स्पॉन्सर्ड हुई है. ओके. फॉर ऑल द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स.
or if you want more information, then you can subscribe the this site. It is the most authenticated site of the government. Okay, so if you want more information, you can go there also. ये बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, 12th प्लान का है, 2014-15 में MIDH स्कीम स्पॉन्सर हुई थी. ओके, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ये स्कीम्स के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं. इट इज ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल 2014. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 2014. यस, और इसके अंडर टोटल 6 स्कीम है. वो 6 स्कीम लिस्ट की है, आप मैं आपको बता देती हूँ. ओके, फर्स्ट तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, सेकंड इज हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, थर्ड इज नेशनल बाम्बू मिशन, और फोर्थ इज नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, एंड लास्ट इज द सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉर्टिकल्चर, एंड one more is coconut development board. These are the 6 schemes. These are the sub schemes of mission for integrated development horticulture. MIDH के अंडर टोटल 6 सब स्कीम आती है, वो मैंने आपको अभी लिस्ट करके बता दी. ओके, वन बाय वन अब हम देखेंगे उसको. ओके, द फर्स्ट इज नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन. इट इज वन ऑफ द सब स्कीम of MIDH which is being implemented by the state of horticulture missions in selected district of 18 states and 4 union territories. ये important point है. Second is HMNEH, Horticulture Mission for Northeastern and Himalayan states. It is also sub-scheme of MIDH which is being implemented by the State Horticulture Mission in the Northeastern states and Himalayan states. It is only for the Northeastern states and Himalayan states. Third is the National Bamboo Mission. It is one of the sub-scheme of MIDH. It is being implemented for the state bamboo development agencies, forest development agencies. NBM, नेशनल बाम्बू मिशन, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसका अभी नाम चेंज हुआ है, अभी जस्ट 18 जुलाई 2017 को हुआ. इसका नाम अभी NABM, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री बाम्बू मिशन हुआ है. मतलब ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसका अभी नाम चेंज करके क्या हुआ है. और मतलब ऐसे भी हो सकता है MIDH की सब स्कीम लिस्ट करके दे देंगे 6, और किसका नाम चेंज हुआ है ये भी आपको पूछ सकते हैं. ओके, तो फिर ऑप्शन में रहेगा NBM. तब आप कंफ्यूज मत होना कौन सा नाम चेंज हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है. ओके, तो फिर आपको सिर्फ याद रखना है नेशनल बाम्बू मिशन का नाम चेंज हुआ है, वो कि जो कि नाम है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री बाम्बू मिशन. इट इज इम्पोर्टेंट नेम. ओके, तो आपको ये याद रखना है. नेक्स्ट जो बचे हुए 3 सब स्कीम्स है वो देख लेते हैं. Yes, the next is National Horticulture Board is implementing various schemes under the MIDH in all states and union territories. National Horticulture Board कहाँ पे है? आपको पता है ये सेंटर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पे है? यस, इट इज इन बैंगलोर. यस, ये भी आ सकता है क्वेश्चन. हर एक स्लाइड में 4 से 5 MCQ छिपे हुए हैं. सो हर एक स्लाइड आप अच्छे से देखिए, उसकी पढ़ाई कीजिए, लर्न कीजिए, उसको ग्रास्प कीजिए, और प्लीज याद रखिए उसे. And next is Coconut Development Board. It is in implementing various schemes under the MIDH in all coconut growing states in the country. And the next is Central Institute for Horticulture was established at Medici Peima, Nagaland in 2006-7. ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है 2006-7. और मेडिजी पेहिमा नागालैंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर हॉर्टिकल्चर. ये आपको 6 सब स्कीम्स है MIDH के अंडर, ये आपको सब स्कीम्स याद रखनी है. और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कौन सी सब स्कीम नहीं है MIDH के अंडर, तो फिर कौन सा भी एक लॉन्ग फॉर्म आपको दे, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म दे देंगे आपको, और फिर उसमें से अलग करना होगा. तब फिर आप कंफ्यूजन में मत आना कौन सा है और कौन सा नहीं. यस, गेटिंग माई पॉइंट. यस. Yes, next agricultural news is 834.833
834.71 crore has been allocated for NFSM pulses. 2017-18 में 1720 1,720 crores has been earmarked for the National Food Security Mission. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के लिए 1,720 करोड़ 2017-18 में पल्सेस मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के लिए दिए गए हैं और उसमें से आउट ऑफ विच 834.71 करोड़ ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के लिए पल्सेस के लिए ये है और 169.28 crore has been allocated for the pulses program. Don't be confused here. National Food Security Mission के लिए 1,720 crore and National Food Security Mission for pulses 834.71 crore and for pulses program के लिए 169.28 करोड़. ओके देखिए अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑब्वियसली बड़ी स्कीम है इसीलिए उसके लिए बड़ी वैल्यू 1720 करोड़ ओके और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए उससे थोड़ी छोटी 834.71 करोड़ एंड 169.28 करोड़ फॉर पल्सेस प्रोग्राम के लिए पल्सेस प्रोग्राम आया तो आपको ये लिखना है और NFSM फॉर पल्सेस के लिए आया तो आपको ये नोट डाउन करना है और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया मतलब टोटल वैल्यू आई तो आपको ये नोट डाउन करना है ये बोथ all the three values are important here okay you have to mug up this okay yes yes next is agriculture and farmers welfare minister Shri Radha Mohan Singh addressed a gathering on 89th foundation day of ICAR ये बहुत इंपॉर्टेंट है 89th नंबर है 89th फाउंडेशन डे ये इस ईयर 2017 में 89th फाउंडेशन डे ऑफ आईसीआर का मनाया गया अभी मतलब ये इस्टेब्लिश कब हुआ तभी तो इसका मनाएंगे 89th फाउंडेशन डे ऑफ आईसीआर का राइट तो फिर ये इस्टेब्लिश कब हुई थी 16 जुलाई 1929 अभी 16 जुलाई 2017 को इसका 89th फाउंडेशन डे ऑफ आईसीआर का मनाया गया तो फिर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है ये नंबर पूछ सकते हैं आपको इसमें कंफ्यूजन कर सकते हैं 88 89 19th 91th ओके इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं इसीलिए आपको ये याद रखना है 2017 में कौन से नंबर का फाउंडेशन डे ऑफ आईसीआर का किया गया 89th फाउंडेशन डे इट वाज ओके गेटिंग ओके दे Indian Council of Agriculture Research is an autonomous organization under the Department of Agriculture Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and Government of India. Okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है आईसीआर एंड इट हैज़ हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली तो आप ये आईसीआर की वेबसाइट भी है और इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू स्टडी आल्सो तो आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो ऑन नेट पे और आईसीआर के लिए क्या है वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है स्टडी के लिए और वॉट एवर द एक्स्ट्रा स्टडी एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आर आल्सो ऑन देयर on the ICR website so you can search there and whatever the study material you get then study it well okay ओके ये स्लाइड में 89th फाउंडेशन डे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है अच्छे से राइट ओके let's see the detailed information of ICR. In 1926, established a Royal Commission on Agriculture headed by Lord Linlithgow recommended setting up Imperial Council of Agriculture Research to promote, guide and coordinate. मतलब 1926 को रॉयल कमीशन आया रॉयल कमीशन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड प्लीज मगअप दिस and Lord Linlithgow it is an recommended setting of Imperial Council of Agriculture Research. See मैंने पहले स्लाइड में आपको क्या बोला इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और यहाँ पे इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च तो पहले इसका नाम इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था अभी इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है तो ये कब चेंज हुआ था नाम कब चेंज हुआ था इन 1946 में नाम चेंज हुआ था
change imperial into Indian, and it is established in 16 July 1929. ICR was set up under the Societies Registration Act 1860. मतलब कौन से एक्ट के अंडर वो सेटअप हुआ था? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट इन 1860. ओके, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इम्पेरियल यहाँ पे पी होना चाहिए, आप इतना याद रखना. ओके, तो इम्पेरियल इंटू इंडियन ये करना है 1946 को, और उसकी इस्टेब्लिशमेंट 16 जुलाई 1929 को हुई थी. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, सी, I have collected this image from the net, and it is in established in 16 July 1929, and budget is 5,392 crore, and the president Radha Mohan Singh. हमेशा ICR का प्रेसिडेंट कौन रहता है मालूम है? यस, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर. अभी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर का कौन है? राधा मोहन सिंह. यस, so the president of union Indian Council of Agriculture Research is Radha Mohan Singh, and it is located in New Delhi. Okay, and this is the website. You can search the more information on this also, and so it is most authenticated source. I have repeated again and again. Okay, and the first Director General of ICR, it is BP Pal, Dr. BP Pal. Okay, so you remember this remember this name, and it is important. Maybe there will be a question, who is the first Director General of ICR? And the first president of ICR, Khan Bahadur Sir Muhammad Abdullah, and the Director General of ICR, also Secretary of Department of Agriculture Research Education. And the अभी Director General कौन है? त्रिलोचन मोहपत्रा, Secretary of Department of Agriculture Research Education. गेटिंग माई पॉइंट? देखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज हियर. फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर कौन था? बीपी पाल. फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? खान बहादुर सर. एंड अभी के कौन है प्रेसिडेंट? राधा मोहन सिंह. एंड अभी के डायरेक्टर जनरल त्रिलोचन मोहपत्रा. यस, गॉट इट? ओके. Improvement in breeds of cattle. It is important. In order to development and conservation of indigenous breeds, Government of India has initiated programs. There are the 4 programs. First is Rashtriya Gokul Mission. Second is National Mission on Bovine Productivity. Third is National Dairy Plan. And the fourth is Breed Improvement Initiatives. ये 4 स्कीम है. अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्ट्रेस है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. ओके, ये 2 स्कीम्स अपन अच्छे से लर्न कर लेंगे, और बाकी के 2 स्कीम आपको असाइनमेंट है, आप वो नेट पे सर्च करना. ओके, और आप वो लर्न करना. यस, ओके. राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च इन दिसंबर 2014. 2014 में अभी हमने देखा और कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी? यस, टेल मी, और कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी? यस, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर. और NFSM ये कब लॉन्च हुआ था? इसके बारे में भी आपको असाइनमेंट है. NFSM इट इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम, तो इसका असाइनमेंट आपको करना है. इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी है, और मुझे कमेंट करना है, और मुझे बताना है. ओके, वो कब लॉन्च हुई थी, क्या हुआ, उसके एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. यस, ओके. The aim of the Rashtriya Gokul Mission, development and conservation of indigenous bovine breeds, thereby enhancing the milk production and productivity. And the second is to enhance the milk production and productivity through induction of high genetic merit bulls for semen production, field performance recording, strengthening of bulls, mother farms, setting up of Gokul grams, etc. अभी गवर्नमेंट राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि जो इंडिजिनियस ब्रीड्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. उनमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट मिनरल, इम्पोर्टेंट विटामिन्स रहते हैं. ओके, इसीलिए फॉरेन ब्रीड से ज़्यादा इंडिजिनियस ब्रीड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
इन शॉर्ट मुझे ये बताना है, जो इंडिजीनियस ब्रीड्स है उनमें A2 मिल्क, A3 मिल्क ये फैक्टर होता है, तो फिर उसके कारण वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बींग के लिए, और वो फैक्टर फॉरेन ब्रीड्स में नहीं है। तो इसीलिए एज कंपेयर टू फॉरेन ब्रीड्स, इंडिजिनियस ब्रीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द ह्यूमन बींग। मतलब इंडिजिनियस ब्रीड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉरेन ब्रीड्स सिर्फ मतलब क्वांटिटी ज़्यादा देती है लेकिन क्वालिटी थोड़ी कम है, मतलब क्वालिटी is less, quality is not good as compared to indigenous breeds. Yes? Okay. National program for growing breeding implemented for enhancing productivity of milch animals through extension of artificial insemination, AI coverage. It is an important artificial insemination, and this is done through establishment of multi-purpose artificial insemination technicians in rural India. Maitri, it is an important word. It is the long form. See, this is the long form, and ये आप long form याद रखना. It is used for strengthening of exciting artificial insemination centers and monitoring of artificial insemination. National Mission on Bovine Productivity. इसके अंडर ये याद रखना है. ओके, ये important है यहाँ पे. मैत्री का long form. It is nothing but the multi-purpose artificial insemination technicians in rural India. Okay. The next is National Kamdhenu Breeding Centers. There are the two centers. The two National Kamdhenu Breeding Centers are being established. First is in Andhra Pradesh for southern region, and the second is for Madhya Pradesh for northern region. Aim क्या है उनका? Development and conservation of indigenous breeds in a scientific manner and thereby enhancing milk production and productivity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? एक तो आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये दोनों आ सकते हैं क्वेश्चन। एंड इनका एम क्या है? डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड्स। ओके, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं आपको अभी मतलब इंफॉर्मेशन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं आपको एज अ क्विक रिवीजन मैं स्टार्टिंग से आपको एक बार मैं बता देती हूँ। यस, आप सिर्फ ध्यान देना, प्लीज बी अटेंशन हियर। सबसे पहले स्लाइड में देखा था लीची, लीची का प्रोडक्शन। लीची की सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसीलिए उस आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद उसकी सेल्फ लाइफ 60 डेज के लिए बढ़ाने की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। एंड लीची का सेंटर मुजफ्फरपुर बिहार में 2001 में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना है। ये तीन इंपॉर्टेंट याद रखना है फर्स्ट स्लाइड में। मुजफ्फरपुर बिहार इन 2001 एंड 60 डेज शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे लीची की। ओके, एंड द सेकंड इट वाज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। ये कब कौन से प्लान में लॉन्च हुआ था? 12th प्लान इन 2014-15। इसके अंडर 6 सब स्कीम्स है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन, नेशनल बाम्बू मिशन का अभी नाम चेंज हुआ है, 18 जुलाई 2017 को चेंज हुआ। इसका नाम है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री बाम्बू मिशन। एंड द नेक्स्ट इज नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, एंड नेक्स्ट कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, एंड द लास्ट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर। ये 6 सब स्कीम्स है MIDH के अंडर। क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है, लिस्ट करो कौन से मतलब कौन सी इसमें से सब स्कीम नहीं है MIDH के अंडर, कौन सी नहीं है, और कौन से प्लान में MIDH स्कीम लॉन्च हुई थी 12th प्लान में, और कब हुई थी 2014-15 में। यस, यहाँ पे 4 पॉइंट हमने MCQ देख लिए। ओके, फर्स्ट स्लाइड में 4 MCQ देखे, सेकंड स्लाइड में 4 MCQ देखे। ओके, नेक्स्ट इज NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। What was the total amount? 1720 crore. It was the total amount for the National Food Security Mission, and for the pulses only 834.71 crore, and the 169.28 crore for the pulses program. And
एंड NFSM के बारे में आपको असाइनमेंट है। ये कब लॉन्च हुआ था इसके बारे में, मतलब NFSM क्या है एक्चुअल में, इतना आपको थोड़ा लर्न करना है। और मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही लर्न करके पढ़ाई करके आपके लिए इंफॉर्मेशन सर्च करूँ। ओके, जब तक आप खुद होके सर्च नहीं करेंगे तब तक आपको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इसीलिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया है NFSM के बारे में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट वाज ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। एंड 1926 को रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बाय द लॉर्ड लिनलिथगो। रॉयल कमीशन लिनलिथगो, these are the important 2 points in 1926 को। एंड 1946 को इसका नाम चेंज हुआ था। इंपेरियल, पहले इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। ओके ओके, ठीक है। फिर आपको असाइनमेंट क्या है? NFSM के बारे में असाइनमेंट है आपको। ओके, आपने उतनी इंफॉर्मेशन निकालनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यस, ओके, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और मतलब कोई प्रॉब्लम होगा, और मतलब वट एवर द प्रॉब्लम्स यू कैन कमेंट ऑन द बॉक्स, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व द ऑफ योर प्रॉब्लम्स। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन, आपको PDF इसके बारे में मतलब जो भी मैंने लास्ट वीक में जो भी स्कीम्स लिए थे, वो स्कीम्स मैंने उसका PDF मैंने वो वेबसाइट पे डाल दिया है, www.agroworld.xyz पे डाल दिया है। आप उस पे एक बार देख लो। वो मैंने मतलब वो तो मैंने पूरा गवर्नमेंट के बुक जो हैंडबुक था वहां से ही मैंने आपको वो स्कीम्स कंप्लीट करवा के दिए थे, वही मैंने जैसे के वैसे आपको डाल दिया है। यदि आपको वो उसमें एडिट करके आपको ये करना होगा तो आप वैसे भी डिमांड कर देंगे, लेकिन क्या होता है जैसे के वैसे, मतलब मेरा ये मानना है ओरिजिनल बुक हैंडल करने में ही जितना मज़ा है उतना किसी के कोई पॉइंट निकालते हैं, वो पॉइंट पढ़ने में इतना मज़ा नहीं है जितना कि जो बेसिक बुक है, मतलब ओरिजिनल हैंडबुक है गवर्नमेंट का, वो पढ़ने में ही ज़्यादा मज़ा है। यस, तो आप प्लीज़ वो साइट को विजिट कीजिए और फिर वहाँ पे देखिए। मैंने शायद से सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के वहाँ पे वो ऐड किया है, तो फिर आप वो उतना फार्मर फ्रेंडली हैंडबुक है उसका नाम, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो फिर आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू।